Welcome to online class 10 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे किया जाता है ये पिछली वाली वीडियो में भेजा गया है। आज क्वाड्रेटिक फैक्टर को सॉल्व करना है। इक्वेशन बना करके विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का फार्मूला श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य। अब श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, किसमें लगता है श्रीधराचार्य का फार्मूला? श्रीधराचार्य का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही केवल लगता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला हमें लगाना है। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला देखिए, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल अपॉन 2a। इसमें दो रूट है, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। वन पॉजिटिव रूट एंड वन निगेटिव रूट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। इस श्रीधराचार्य के फार्मूले में a b and c there are three non variable three non variable। अब ये थ्री नॉन वेरिएबल होता है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है ए बी सी। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसमें हम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले नंबर 1 मान लीजिए है 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 एंड b सबसे पहले देखिए इससे कंपैरिजन कर लिया जाता है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर दीजिए। दैट इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू 5। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। आने के बाद अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करिए। दैट इज द x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। b की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर means -7 whole square of -7 minus 4a means 2 and c means 5 total upon 2 into a means 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालें।
वैल्यू निकालने के बाद इस फार्मूले मीन्स इस फार्मूले में पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने पर देखिए +7 हो गया प्लस माइनस रूट 7 7 या 40 9 माइनस 20 × 40 ये 40 हो जाएगा अपान ये हो गया कितना 4। अब ये हो गया +7 प्लस माइनस रूट 9 अपान 4 ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को और थोड़ा सा साफ करेंगे तो ये मिलेगा 7 प्लस माइनस 3 अपान 4। इस वैल्यू से अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर के साथ करिए। टेकिंग पॉजिटिव इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपान 4 मीन्स 10 अपान 4 मीन्स ये हो जाएगा 2 टू जा 4 टू 5 जा 10 मीन्स 5 अपान 10 2 फर्स्ट रूट एंड नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपान 4 तो 7 माइनस 3 is equal to 4 4 upon 4 that is 1. Second root is 1 that is the x is equal to 5 upon 2 and 1. There are two roots of quadratic equation. इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा सीधा चार वाले फार्मूले में रख करके इसको निकाल सकते हैं। सीधा चार के बाद अब आता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है? किसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है ये ध्यान दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होता है? देखिए डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं और कैपिटल डी। अब इसके लिए देखिए फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगाया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये डिस्क्रिमिनेंट तब निकाला जाता है जब आपको रूट का नेचर पता करना होता है कि आपका रूट पॉजिटिव आएगा और निगेटिव। पॉजिटिव रूट आने पर अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रूट रियल होगा एंड d की वैल्यू नेगेटिव आया तो रूट इज वर्चुअल। इसके बाद अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो दोनों का रूट इक्वल होगा। कंडीशन देखिए व्हेन d is equal to positive that is the root is real, root is real and d is equal to negative जब आएगा that is root is virtual and d is equal to 0 हो गया then रूट इज इक्वल। ये तीन कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट का। अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं। एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
पूछा जाए आपसे कि इसका नेचर क्या होगा, फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर। अब इसका नेचर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 आया एंड b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू 10। नेचर निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, where b is equal to -9 and a is equal to 2 and c is equal to 10। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी -9 होल स्क्वायर ऑफ -9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 10, दैट इज 9 9 जा 81 माइनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80। अब देखिए d इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस। अब इस प्लस आने से हमें ये ध्यान हो जाएगा, ये जान लेंगे कि रूट हमारा क्या होगा, रियल, हेंस d इज इक्वल टू रियल यहां हमारा रियल रूट आ गया। अब इसके बाद आता है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसी तरह से जितना भी है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप निकाल सकते हो और नेचर उसका बता सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट के बाद आता है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखिए सम ऑफ रूट फर्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का डेरिवेशन भी किया जाता है। सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू निकालना है। फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम ए बी सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 5। नोट कर लिए। नोट करने के बाद अब सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मींस बी की वैल्यू है -4 तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 3 ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकालना होगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए, सी मींस 5 एंड ए मींस 3, मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हो इसी से। इसके बाद इसी में और एक मेथड आता है वैल्यू निकालने के लिए, के की वैल्यू पूछता है। कोई एक अननोन ए बी सी की जगह कोई एक अननोन वैल्यू रख दी जाएगी, उसको आप निकालेंगे। निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k in equation
अब देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मान लीजिए आ गया और इसी में लिख देता है एंड अल्फा इज इक्वल टू 5, एक रूट भी दे देता है और ये के की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए दे देता है। एग्जांपल के लिए देखिए क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट बनेंगे अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसे बोलते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों वैल्यू हो गई। दोनों वैल्यू के लिए अब यहां से देखिए a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू माइनस 5 है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 अपॉन a की वैल्यू 2। कितनी वैल्यू आ गई? लेकिन अगर इसी में कोई एक टर्म मान लीजिए के हो गया तो b की वैल्यू भी के हो जाएगी। यहां भी क्या वैल्यू आएगी? के। बट यहां देखिए c अपॉन ए, c मींस 7 अपॉन 2। अब यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 2 दिया है। अगर एक की वैल्यू रखते हैं तो दो की वैल्यू नहीं निकल सकती एक इक्वेशन से। बचा हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। इस इक्वेशन को ले लेंगे। लेने के बाद एक वैल्यू इसमें रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। हेंस बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 5, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। ये दो इसका रूट आ गया। अब जब दो वैल्यू आ गए अल्फा और बीटा की, अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 आ गया, तो हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यही से अल्फा प्लस बीटा की जगह। मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 2 दिया है, तो अल्फा की वैल्यू है 5 प्लस बीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 25। सॉल्व कर लीजिए 25 में 25 5 जा 125 प्लस 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू के अपॉन 2। 7 5 12 3 1 अपॉन 25। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ये हो जाएगा के, तो के इज इक्वल टू वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू बन जाएगी 164 अपॉन 25। ये आपकी वैल्यू निकल गई। इसी तरह के और भी एग्जांपल आते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड और है, वो मेथड देखिए b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस मेथड के लिए जनरल में देख लीजिए एग्जांपल 2x प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे एक वैल्यू ना दे k इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही आपका इक्वेशन सफिशिएंट है। मींस b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू k। सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। b की वैल्यू 5 मींस 25 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a मींस 2 एंड c मींस a ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -8 के, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू चेंज हो जाएगी लेस आर इक्वल टू -25।
5 माइनस माइनस प्लस मीन्स k इज इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 25 अपॉन 8। ये आपका k की वैल्यू निकल आएगी इस तरह से। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।